हेलो गाइस। अच्छा, 95% जो ट्रेडर होते हैं ना, वो अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि अपनी जो साइकोलॉजी है उसकी वजह से फंस जाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवेंज ट्रेडिंग, बार बार ट्रेड करना एक लॉस के बाद, और फेयर। ठीक है, आज हम थोड़ा समझेंगे लिक्विडिटी को मिलाकर के आखिर में लॉस होता क्यों है। बहुत ज़्यादा लॉस तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यों लॉस होता है। ठीक है, अब आप इसको इस तरीके से समझाएं कि मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट क्यों जाती है। ठीक है, बाइंग के अंदर आपने जितने हायर हाई हैं इनको मार्केट प्रोटेक्ट रखती है। ठीक है, और लो को मार्केट अपने लोअर लो उनको प्रोटेक्ट रखती है और हाई ब्रेक करती हुई जाती है। लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट यूं आएगी और यूं चली जाएगी, नहीं, बल्कि ऐसा इस तरीके से होगा, इस तरीके से चलती एकदम मूव दिखाया, फिर ऊपर, फिर मूव दिखाया, फिर इस तरीके से आई, फिर इस तरीके से आई, और अब फाइनली अपने ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर गिरी। ठीक है, ऐसा होता है या नहीं होता, अब आप यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर ही देख लें। ठीक है, मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इस जगह को देखें, इस जगह यहाँ क्या प्राइस एक्शन आपको दिखा है। मार्केट ने अपना लो क्रिएट किया, ठीक है, अपना इंटरनल हाई ब्रेक किया, अपना एक्सटर्नल हाई ब्रेक किया। ठीक है, अब ये एक वैलिडेटेड पॉइंट बन जाता है। लेकिन मार्केट जो है वो इस जगह को, अपने जो लो है उसको टेस्ट करने नहीं आती, बल्कि मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट कर देती है, यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाती है, फिर मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है यहीं पर हमारे लोग भूल जाते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेड बनती थी ना, इस जगह पर, इस जगह पर वो बनती थी इसके ब्रेक पर, अगर मार्केट एक साथ इसको ब्रेक कर दी। ठीक है, अब यहां पर ब्रेक हुआ, लोगों ने यहां पर क्या किया होगा, इस जगह लिमिट लगाई होगी। ठीक है, और आप देखें मार्केट ने एग्जैक्टली इस ही पॉइंट पर, सिर्फ इसी पॉइंट पर मार्केट ने स्टॉप आउट कर दिया, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। ठीक है, एक तो ये ट्रेडर होते हैं जिनको मार्केट का जो डेप्थ होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो उनको समझ नहीं आता, उनको पता नहीं लगता कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर में है अपने या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और दूसरे वो होते हैं जो ये देखते हैं कि यार माजी में यहां सेलिंग हुई, यहां सेलिंग हुई, यहां सेलिंग हुई, मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो सेलिंग का चल रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो देखेंगे यार इसके नीचे लिक्विडिटी है, जो कि है, इसमें कोई से दो राय नहीं है। ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, यानी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आधा अधूरा, लिक्विडिटी है। अब वो क्या करेंगे, इस जगह पर सेल ऑर्डर भरना शुरू कर देंगे। मैं भी एक जमाने में ऐसे करता रहा हूं, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं। यहां सेल करना शुरू कर देंगे। जो मार्केट मेकर्स होते हैं ना, उन्हें ये चीज मालूम होती है, मार्केट देखें सेम इसी जगह पर आपको ट्रैप करती है, सेम इसी जगह पर, और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, यही सेम एरिया से मार्केट ऊपर निकल जाती है। जब मार्केट इस जगह पर आती है तो मार्केट ने यहां से अपनी ओपनिंग ली, अब मार्केट यहां पर ऊपर तक गई है, इस जगह तक। ठीक है, और जूम करता हूं, इस जगह पर जो बिगनर होगा वो सोचेगा कि अब मार्केट वापस नहीं आ सकती, वो यहां से निकल जाएगा, या तो उसका अकाउंट टूट जाएगा, छोटा मोटा होगा, 100-150 वाला होगा, वो तो निकल जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट अगेन इस एरिया की भी लिक्विडिटी लेती है, फिर इस एरिया की भी लिक्विडिटी लेती है। ठीक है, यहां पर जो बायर्स हैं, ठीक है, वो इस कैंडल को देखकर इंटर हुए होंगे, लेकिन फौरन ही मार्केट क्या करती है,
अगले ही कैंडल एक बड़ी लगाती है और इसकी जो लिक्विडिटी होती है मार्केट उसको आउट कर देती है, और अगेन मार्केट के जो लिक्विडिटी सेलर हैं वो यहाँ पर सेल करते हैं और मार्केट अगेन उनके साथ धोखा कर देती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। अब मार्केट धोखा नहीं करती है, उनको स्ट्रक्चर का इल्म ही नहीं होता, ठीक है। मार्केट अपना काम बिल्कुल सही से कर रही है। अब यहाँ पर हुआ क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। इस जगह पर जो मैंने आपको समझाया ना इतना सब कुछ, या हुआ ये है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो तो ये है, वो तो ये रहा। अब देखें इस स्ट्रक्चर के जो मैंने शुरू में ही मार्क करके आपको बताया था, इससे मार्केट एक पिप भी नीचे नहीं गई। यहां से मार्केट ने किसी का एसएल हिट नहीं किया है, बल्कि अगेन मार्केट यहां पर आई है और इतना बड़ा मूव दिया है यहां पर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने स्ट्रक्चर को यहां पर पहचान लिया, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यहां पर हमने समझ ली। तो यहां पर आपने सीखा इम्पेशेंट, ट्रेडर गए, ठीक है। यहां पर अब जो हम आपने सुना होगा ना, देखा होगा यार, मैं सेल करता हूं वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है, मैं बाय करता हूं वहीं से मार्केट नीचे चली जाती है। उसका रीजन ये होता है कि आप जो सेल कर रहे होते हो वो पॉइंट लो होता है। लोएस्ट पॉइंट पर आप सेल करते हो, सस्ती प्राइस पे कौन बेचता है? कभी सोचा आपने? ऐसा नहीं बेचता ना। इस जगह पर आपने सेल किया होता है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। उसमें भी स्ट्रक्चर देखना पड़ता है आपको, इसका ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये हाई टाइम जब आप अपने एक हाई के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर दोगे स्ट्रक्चर देखते हुए, और लो पे बाय करना स्टार्ट कर दोगे, आप देखोगे आपके 80% जो ये बाय एंड सेल के बाद फौरन से आपके अकाउंट उड़ जाते हैं या लॉस में चले जाते हो ना, वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इम्पेशेंट ट्रेडर नहीं बनना। और दूसरा रिवेंज ट्रेडर। अब यहां पर कोई एफईजी देखेगा, कोई कुछ देखेगा, मैं मान लेता हूं कि यहां पर किसी ने ऑर्डर ब्लॉक देखा होगा, ठीक है, कि मार्केट ने यहां पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, हालांकि ब्रेक तो यहां पर किया है, इसको लेना चाहिए था। देखिए यहां से मार्केट ऊपर भी गई है, लेकिन चले मार्केट ने यहां पर देखा, यहां पर लिमिट लगाई, 1:1 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा और आप आउट हो गए। जब आप आउट हुए तो आप रिवेंज आ गया, यार ये जो पैसा गया ये वापस लेना। आपने देखा यहां मार्केट ने रिजेक्शन दी, अब तो यहां से तो पक्का मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगी। आपने यहां से एक और सेल खोल दी और बाय खोल दी, मार्केट ने अगेन अगले ही मूव में आपको आउट कर दिया। 2-3 इस तरह के स्टॉप लॉस खा के या तो आपका अकाउंट ही नहीं बचेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आप फिर भी वेट करेंगे, चले हम मान लेते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो वेट करेगा, ठीक है। अब फिर यहां पर क्या होता है, कोई ब्रेकर ब्लॉक पे करेगा ट्रेड, ठीक है, कि भाई यहाँ पे IFEG है या FEG है या कुछ भी है, ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया हमारा। यहां से लगाई लिमिट, क्योंकि हम इंतजार तो करते नहीं है रिजेक्शन का, लिमिट लगाई। अब यहां पर जो थोड़ा बहुत स्मार्ट ट्रेडर होगा वो निकल जाएगा कि यार ठीक है, हम मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया यहाँ, ठीक है। लेकिन जिसका यहाँ लॉस हुआ होगा ना इस जगह पर, वो बोलेगा अब तो मैंने ट्रेड पकड़ ली है, ठीक है, अब मैंने क्या कर लिया, ट्रेड पकड़ ली। अगर फिर भी उसके अंदर अकल हुई तो वो एटलीस्ट इसको ब्रेक इवन कर देगा। लेकिन अगर ब्रेक इवन नहीं करेगा, ऐसे भी काफी चौमू लोग मौजूद हैं जो ब्रेक इवन नहीं करते, वो चलने देते हैं यार, चलने देते हैं, थोड़ी सी तो ऊपर आएगी मार्केट,
यहीं से मार्केट मूव करती है और एग्जैक्टली इसी एरिया पर, इस एरिया पर मार्केट यहाँ पर, ये देखें आप स्टॉप आउट हो गए अगेन। अब यहाँ क्यों हुआ है, इसके लिए जाना पड़ेगा M15 में। क्यों हुआ है M15 में? क्योंकि आपके पास बड़े जो टाइम फ्रेम है उसका बायस आपके पास नहीं था। ये देखें यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल हाई मौजूद था जिसने अपनी एक प्रीवियस लो को लिक्विडेट किया है एटलीस्ट, लेकिन बड़े टाइम का है, टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे मार्केट ने अपने एक लो को ब्रेक किया और फिर मार्केट ने, जाहिर है इसको इज्जत तो देनी है, यहाँ पर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, सिर्फ रिस्पेक्ट दी। लेकिन अगर इसमें भी कोई अगर पकड़ा गया, अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं दिया है, सिर्फ लिक्विडेट किया, तो ये एरिया वल्नरेबल तो हो गया। लेकिन कुछ साइकोलॉजी के मारे समझेंगे कि नहीं अब तो हमने रिजेक्शन देख ली है, पकड़ ली है, मार्केट उनको यहाँ पर ट्रैप करेगा कि अब तो भाई नीचे जाने वाले हैं, और या तो मजीद सेल खोलते जाएंगे और इसको होल्ड करेंगे। मान लेते हैं कि सिर्फ इसी को होल्ड करेंगे, मार्केट एग्जैक्टली सेम एरिया पर, कोई ज्यादा ऊपर नहीं, बिल्कुल सेम एरिया पर आपको यहां पर लिक्विडेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी हम सोच रहे होते हैं वो सब कुछ मार्केट को मालूम होता है। अब ये मूव क्यों आया, इसके लिए आपको मजीद एक और टाइम फ्रेम ऊपर जाना पड़ेगा। मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था कि जितनी भी विक्स होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखें यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है, कुछ ने ब्रेक इवन किए होंगे, इस जगह पे किए होंगे, ट्रेल किया होगा, यहाँ पे ट्रेलर वाले गए, ठीक है, यहाँ ट्रेलर वाले आउट हो गए, यहाँ ट्रेलर वाले आउट हो गए, यहाँ पर ब्रेक इवन होंगे, ब्रेक इवन पे ताशा होंगे, इसके ऊपर ऑर्डर होंगे जो कि स्टॉप ऑर्डर, बाय स्टॉप ऑर्डर होंगे, वो यहाँ पे हिट हुए। अगेन मार्केट ने इस प्रीवियस कैंडल को भी यहाँ पर लिक्विडेट किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर किसी भी अपने एरिया को ब्रेक नहीं किया था। ठीक है, आप स्ट्रक्चर नहीं समझ सके मार्केट का, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं समझ सके, ये चीज इंसान को माननी पड़ेगी। अब यहां पर जो वाहिद एक एरिया है ना जिसने अपना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है, वो है ये एरिया। ये है तो वीक काफी, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है, ना सेल में ना बाय में। अच्छा, बाय के अंदर यहां पर था, ये मार्केट इसको ऑलरेडी देखिए, इसको भी स्टॉप आउट कर दिया मार्केट ने। यहाँ ऐसा भी होता है कि बताहिर बिल्कुल जो है वो मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट इसको भी स्टॉप आउट कर देती है। मेरी नज़र में तो खैर ये एक ऐसे ही ऑलरेडी वल्नरेबल एरिया था, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कितनी दफा मार्केट ने टेस्ट किया, तो ज़ाहिर लिक्विडिटी पूल यहाँ पर क्रिएटेड था। अगर यहाँ से बाय बनती भी है तो मेरे हिसाब से इस जगह पे बनती है, वो भी क्विक बाय, ठीक है, मेरी तरह, जो मेरा स्टाइल है, मेरा तरीका है, फौरन से मल्टीपल ऑर्डर आप खोलें और फौरन उसको बंद करें। लेकिन रिस्की होता है काफ़ी, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बनता था तो ये वाला एरिया बनता था, इसके अलावा कोई नहीं बनता था, ठीक है। तो ये था हमारा एक लिक्विडिटी का और साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज एनालिसिस नहीं बनाया, आज सोचा कि आपको थोड़ी सी इस हवाले से लर्निंग दी जाए। इंशाल्लाह कल एनालिसिस करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।